हे गाइस, वेलकम टू एनिमेट फ्रेंड्स। मैं आदित्य और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई सीरीज जहाँ पे मैं वन पीस के मांगा को चैप्टर वाइज वीकली ब्रेक डाउन करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोजर के एग्जीक्यूशन सीन के साथ कहानी शुरू होती है जहाँ वो डिस्क्लोज करता है अपने खजाने वन पीस के बारे में, जिसके बाद शुरू हुई एज ऑफ पायरेसी। सिर्फ विलेज में लूफी की एंट्री होती है जहाँ लूफी अपनी ब्रेवरी प्रूव करने के लिए अपने चेहरे पर चाकू घुसा देता है, जिससे शैंक्स जो कि रेड हेयर पायरेट्स का कैप्टन है उसको उसकी शिप पर एज अ पायरेट एंट्री दे दे। फिर शैंक्स उसको बोलता है कि तुम शिप के एंकर जैसे हो, जो कि उसको होल्ड बैक करेगा, बट फिर भी लूफी जिद पर रहता है। आई थिंक एज अ बच्चा ये स्टेप उठाना काफी ज्यादा मुश्किल है, अपने फेस पर स्टेप करना। दिस फ्रीक्स मी आउट। फिर सीन पार्टी बार में शिफ्ट हो जाता है जहाँ माउंटेन बैंडिट्स आ जाते हैं और माकिनो से अल्कोहल के लिए पूछते हैं। वो मना कर देती है क्योंकि पायरेट्स सब खत्म कर चुके हैं और उनके पास एक ही बोतल बची हुई है, जो कि शैंक्स माउंटेन बैंडिट को देने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसको बेइज्जती समझते हैं और वो शैंक्स की बेइज्जती कर देते हैं उसके ऊपर बोतल गिराकर और वहां से चले जाते हैं, जिस पर शैंक्स कुछ रिएक्ट नहीं करता और इसी पर शैंक और उसके क्रूमेट हंसने लगते हैं, जिसको देख लूफी नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम अपनी बेइज्जती पर कैसे हंस सकते हो, तुम एक असली मर्द नहीं हो, तुम्हें उसको मारना चाहिए था। लिटरली इस सीन पे मुझे भी गुस्सा आया कि इतनी बेइज्जती होने पर भी उसने कुछ नहीं किया। इस पर शैंक उसको बोलता है जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि किसी को मारने से कोई मर्द नहीं बनता। लूफी गुस्से से वहां से जाने लगता है, बोलते हुए कि वो रियल रोल मॉडल ढूंढेगा। शैंक्स लूफी को पकड़े रहता है और उसका हाथ च्युइंगम की तरह खींचने लगता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तभी शैंक बोलता है अपने क्रूमेट से, क्या जो मैं सोच रहा हूँ ये वही है? सब परेशान होने लगते हैं और एक ट्रेजर चेस्ट को देखने लगते हैं जो उन्होंने एक एनिमी शिप से लूटा था, जिसमें गम गम डेविल फ्रूट होता है जो उसको खाने वाले को पावर देता है स्ट्रेचिनेस की लाइक रबर। इसकी डाउनसाइड यही है कि इसको खाने के बाद ईटर स्विम नहीं कर सकता कभी भी। वो चेस्ट अब खाली है। तभी क्रूमेट लूफी से पूछता है, क्या तुमने ये खा लिया? लूफी बोलता है, हाँ, एज अ डेजर्ट मैंने खा लिया, इसका टेस्ट भी ज्यादा बढ़िया नहीं था। बच्चों के साथ यही दिक्कत है, ये लोग कुछ भी खाने लगते हैं। शैंक गुस्से में उसको डेविल फ्रूट के बारे में बताता है कि डेविल फ्रूट एक सीक्रेट ट्रेजर है सी का, उसकी बॉडी अब रबर लाइक हो जाएगी और कभी स्विम नहीं कर सकेगा। लूफी शॉक बिहेव करता है एंड शैंक उसको गुस्से में बेवकूफ बोलता है। ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद लूफी खुशी से उछलता कूदता फिश लेने जाता है। वहाँ फिशमोंगर उसको बोलता है कि वो इतने अच्छे मूड में कैसे है, तुम्हें पता है पायरेट्स तुम्हारे बिना ही चले गए हैं एंड तुम अब लाइफ टाइम स्विम नहीं कर सकते। लूफी बोलता है कि मेरे लिए मैटर नहीं करता कि मैं एक एंकर की तरह डूब जाऊं, मैं एक ऐसा पायरेट बनूंगा जो कभी सी में गिरेगा ही नहीं। एंड लिटरली ये सीन देखने के बाद लूफी की पायरेट बनने की डेडिकेशन को देखकर मुझे काफी ज्यादा प्राउड वाली फीलिंग आई। इसके बाद लूफी खुश होकर बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने गम गम फ्रूट खाया है, और दिखाता है कि वो क्या कर सकता है। तभी मेयर उसको गुस्से से बोलते हैं, क्या ऐसी हरकत करना बड़ी बात है? और बोलते हैं विलेज को और ऐसे बेवकूफों की नीड नहीं है, और बोल देते हैं कि वो उसको अलाउ नहीं करेंगे पायरेट बनने के लिए। भले ही पायरेट बुरा नहीं है, बट तुम उन पायरेट से दूर रहो। लूफी मस्त अपने कान बंद करके रखता है, उसको फर्क नहीं पड़ता उसको कोई क्या बोलता है, उसको पायरेट बनना है तो बनना है। सीन अब दोबारा पार्टी बार में शिफ्ट हो जाता है और लूफी बोलता है कि काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया है, पायरेट सी में ही है। माकिनो उसको बोलती है, क्या तुम उन लोगों को मिस कर रहे हो? लूफी बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, जैसे वो लोग उन माउंटेन बैंडिट से ह्यूमिलेटेड हुए थे, मैंने उनको गलत जज किया था, मैं उनको ब्रेव और टफ समझता था, बट वो डरपोक निकले। माकिनो उसको समझाने की कोशिश करती है दैट कभी कभी ना लड़ने के लिए भी ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। लूफी माकिनो को बोलता है वो नहीं समझेगी, असली मर्द को हमेशा अपने लिए खड़ा होना चाहिए। मुझे भी लगता है यहाँ पे लूफी सही बोल रहा है, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, बट हाँ अननेसेसरी लड़ाई से हमको बचना चाहिए। इसके बाद माउंटेन बैंडिट्स की एंट्री होती है। वो देखते हैं उधर कोई पायरेट नहीं है और वो धौंस सी दिखाने लगते हैं और बोलते हैं अच्छा वो पायरेट इधर नहीं है, और ड्रिंक्स मांगते हैं। अगले ही सीन माकिनो मेयर के पास हेल्प के लिए पहुंचती है क्योंकि माउंटेन बैंडिट और लूफी की गुताई बाज गई है। ये तो होना ही था, लूफी अपने आप को पहले से ही कंट्रोल कर रहा था खुद को। वो लोग लूफी की बॉडी की मजाक बनाते हैं और देखते हैं कि उसकी बॉडी पर अब उनके मारने का कोई असर नहीं पड़ रहा है। बाकी लोग देख रहे होते हैं, वो लूफी की हेल्प करना चाहते हैं, बट फिर ये भी तो है कि लूफी ने लड़ाई शुरू की है। बैंडिट उसको रॉबर्ट बॉय बोलता है दुनिया में कुछ वियर्ड क्रिएचर्स हैं और उसने एक ढूंढ भी लिया है, वो उसको फ्रीक शो में बेचेगा और वो लोग पक्का उसको अच्छी अमाउंट देंगे। लूफी इसी बीच गुस्से में रहता है और बोलता है कि वो इस डकैत से माफी मंगवा के रहेगा। फिर लूफी बैंडिट को मारने के लिए बढ़ता है, बट वो भी वीक है। बैंडिट उसको पकड़कर उसके सिर पे पैर रख देता है और बोलता है मैंने तुझे ऑफेंड करने जैसा कुछ नहीं बोला, मैं तो ड्रिंक ले रहा था और अपने लोगों से बात कर रहा था, वो तू था जिसने शुरू किया, तुझे माफी मांग लेनी चाहिए। तभी मेयर आते हैं, उनको रोकने लगते हैं और बोलते हैं उनको नहीं पता लूफी ने क्या किया है। वो उनको पैसे ऑफर करते हैं और लूफी को छोड़ने के लिए बोलते हैं। बैंडिट मेयर की तारीफ करता है और बोलता है तुमको सही पता है कि दुनिया कैसे चलती है, बट तुम लेट हो गए हो, इसने ना माफ करने वाला गुनाह किया है एंड इवन हमारा नाम भी लिया है। तभी लूफी बोलता है ये उसने नहीं, बैंडिट ने शुरू किया है। इतना सुनते ही बैंडिट बोलता है बस बहुत हुआ, अब ये बिकेगा नहीं, अब मैं इसको खत्म ही करूंगा। तभी एंट्री होती है पायरेट पलटन की। शैंक्स बोलता है कि कोई उनका स्वागत करने के लिए नहीं आया, उसको लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। शैंक्स लूफी को बोलता है उसको लगा था उसका पंच पिस्तौल जैसा पावरफुल है। लूफी शैंक्स को रोकता है और बैंडिट बोलता है
बोलता है मुझे नहीं पता तुझे क्या चाहिए, इधर से निकल ले, इससे पहले तुझे और तेरी पलटन को चोट लगे डरपोको। अरे भाई क्या कर रहा है, अपनी कबर खुद ही खोदने पे लगा पड़ा है। फिर और छेड़ करता है और बोलता है साफ सफाई कर ली जो इधर ही खड़े हो। तभी एक बंदा शैंक्स के सिर पर बंदूक रखकर बोलता है समझ नहीं आ रहा क्या, आगे मत बढ़ वरना तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। शैंक्स बोलता है कि तूने मेरी तरफ पॉइंट कर अपनी मौत को बुलावा दिया है। एंड तो भी बंदूक चल जाती है एंड वो डाकू खत्म। देखकर किसको गूज़बम्प्स नहीं आएंगे, वाह यार। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। डाकू लोग बोलते हैं तुमने ये अच्छा नहीं किया। तभी पायरेट बोलते हैं अच्छा नहीं किया, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग इधर साधु संत से डील नहीं कर रहे हो, हम लोग पायरेट है और हमारे यहाँ रूल्स नहीं चलते। शैंक्स बोलता है तू मेरे साथ जो कर ले, दारू फेंक चाहे खाना, इवन थूक भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रीजन चाहे जो भी हो, अगर मेरे दोस्तों पर आँच आई तो। एंड गाइस सच में शैंक्स का रूप देखकर मजा ही आ गया। सैल्यूट है भाई सैल्यूट। बैंडिट हंसने लगता है और कहता है नाइस स्पीच, तुम लोग एक छोटे से शिप में जिंदगी बिताते हो एंड तुम हमसे भिड़ोगे, हंसी मत दिलाओ मुझे, मार डालो इन सबको। तभी फर्स्ट मेट शैंक को बोलता है मैं देखता हूँ इनको। एंड टू द पॉइंट सब कैसी तैसी कर देता है और बोलता है तुम कुछ बोल रहे थे माउंटेन बैंडिट और पायरेट के बारे में, अगर हमसे लड़ना है तो बैटलशिप लगेगी। एंड लूफी खुश हो जाता है और बोलता है ही स्ट्रॉन्ग। एंड लिटरली यार मुझे भी यही लगा कि क्या स्ट्रॉन्ग बंदा है, अकेले नहीं सबकी पंगी बजा के रखती। एंड डर के मारे डाकू बोलता है कि मगर शुरू तो लूफी ने किया था। शैंक्स बोलता है कि ये मैटर नहीं करता, वैसे भी तेरे सिर पर इनाम है। अगले ही सीन डाकू स्मोक बॉम्ब फेंक देता है और लूफी को लेकर बोट में निकल लेता है सी में। शैंक्स परेशान हो जाता है कि उसने ऐसे होने कैसे दिया, उसको लूफी को बचाना पड़ेगा। सिर्फ शैंक्स को शांत करते हैं और ढूंढने निकल पड़ते हैं। बैंडिट हंसते हुए बोलता है क्या मस्त निकला मैं उनके बीच में से, कोई सोच भी नहीं सकता पहाड़ियों के डाकू समुद्र के रास्ते से निकलेंगे। मैं इस बच्चे को भी उठा लाया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जब मैं पहले ही 56 लोगों को मार चुका हूँ जिन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया था, इसमें एक और बढ़ जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ता है। लूफी बैंडिट को पंच मारने की कोशिश करता है एंड वो बैंडिट उसको पानी में लात मार के फेंक देता है। लूफी को बुरा लगता है कि वो इस डाकू पर एक पंच तक नहीं मार पाया और याद करता है वो मोमेंट जब ये डाकू पायरेट्स की मजाक बना रहे थे और पानी में डूबने लगता है। एंड यार सच बोलूं तो लूफी को यहाँ बुरा तो लगना ही था कि वो शैंक्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तभी एकदम से सी मॉन्स्टर की एंट्री होती है एंड वो बैंडिट को खा लेता है। एंड जो सुकून मिला इस सीन को देख के मजा ही आ गया यार। लूफी को तो भूल ही गया था मैं। हाँ वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है, तभी शैंक्स की एंट्री होती है एंड वो उसको बचा लेता है और सी मॉन्स्टर को जाने के लिए कहता है उधर से। सी मॉन्स्टर उधर से चला जाता है। मुझे ये काफी ज्यादा अननेचुरल लगा, जैसे शैंक्स ने कोई पावर यूज की हो। एंड लिटरली यार मैं इस चीज को आगे देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर शैंक्स लूफी को बोलता है माकिनो ने उसको सब बताया कैसे तुम हमारे लिए खड़े रहे। लूफी रोने लगता है। शैंक्स उसको बोलता है तुम टफ गाय हो, रोते नहीं। अगले ही सीन हम देखते हैं शैंक्स का हाथ मॉन्स्टर ने खा लिया है। लिटरली यार इस बंदे ने क्या ही छाप छोड़ी है पहले ही चैप्टर में। लूफी हाथ के लिए बोलता है एंड शैंक्स बोलता है ये तो थोड़ा सा नुकसान है, सिर्फ एक हाथ की बात है, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। लूफी समझ जाता है शैंक्स उसको क्यों सी में नहीं ले गया, सी के खतरे की वजह से, और वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है अभी तक। और सबसे बड़ी बात लूफी समझ गया है कि शैंक्स कितना ग्रेट बंदा है एंड वो डिसाइड करता है कि वो एक दिन शैंक्स जैसा बनेगा। एंड मैं भी हैप्पी हूँ लूफी के लिए कि उसने एक सही रोल मॉडल को चूज किया है। एंड सही में यार शैंक्स एक ग्रेट बंदा है। पायरेट्स विलेज से जाने लगते हैं। लूफी पूछता है क्या तुम लोग वापस नहीं आओगे? शैंक्स बोलता है हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे काफी लंबा टाइम बिताया है, क्या तुम सैड हो? लूफी बोलता है हाँ हूँ, बट अब मैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए नहीं बोलूंगा, अब मैं खुद से पायरेट किंग बन के दिखाऊंगा। शैंक्स उसको चिढ़ाता है और बोलता है कि तुम पायरेट नहीं बन सकते कभी भी, और सब हंसने लगते हैं। लूफी गुस्से से बोलता है कि मैं करके दिखाऊंगा एक दिन, मेरे पास शिप होगा और तुमसे अच्छा क्रू भी, और हमारे पास सबसे बड़ा खजाना भी होगा, मैं पायरेट किंग बनकर दिखाऊंगा। शैंक्स बोलता है अच्छा, देन मुझे ये फेवर करो कि तुम ये हैट अपने साथ सेफ रखो, ये हैट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, प्रॉमिस करो तुम ये मुझे एक दिन वापस करोगे जब तुम एक ग्रेट पायरेट बन जाओगे। फर्स्ट मिट बोलता है ये लड़का कुछ करके दिखाएगा। शैंक्स बोलता है कि लूफी सेम मेरी तरह है जैसे मैं बचपन में था, और पायरेट चले जाते हैं। 10 साल बाद इसी जगह से लूफी का एडवेंचर शुरू होता है एंड सी में लूफी एंट्री लेता है। मॉन्स्टर की भी एंट्री हो जाती है। लूफी उसको जबरदस्त पंच मारता है और उसके तोते उड़ जाते हैं। इस सीन को देख के यार मजा ही आ गया बिल्कुल। इसके बाद लूफी अपना क्रू ढूंढने निकल पड़ता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे एपिसोड्स पसंद है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।